सासाराम के प्रभाकर रोड स्थित रोहतास जिला जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन रोहतास जिला जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के पद पर राजेश सोनकर के दोबारा मनोनयन पर हर्ष व्यक्त किया गया और बधाई देते हुए राजेश सोनकर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा ने कहा कि राजेश सोनकर एक ऊर्जावान और पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। वह पार्टी के सिद्धांतों एवं नीतियों में आस्था और निष्ठा रखते हैं तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर काम करते हुए राजेश सोनकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिद्धांतों और विचारों का अनुसरण करते हुए जिला तथा समाज के विकास और कल्याण के लिए कार्यरत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज जदयू कार्यालय में हूं और जदयू कार्यालय में देख रहे हैं कि राजेश सोनकर को बिल्कुल माला से लाद दिया गया और इसलिए लादा गया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ये कार्यकर्ता हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के ये जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जिला अध्यक्ष भी हैं, यानी जदयू की पूरी टीम है, रोहतास जिला की टीम है, नीतीश कुमार के कार्यकर्ता है। नीतीश कुमार के इन लोग स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो देश स्तर पे जाने जाते हैं। तो यहाँ राजेश सोनकर को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का बनाया गया है। यहाँ जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले मैं जिला अध्यक्ष से ये जानना चाहूँगा कि राजेश सोनकर कैसे कार्य करता है, जिला अध्यक्ष क्यों बनाया गया है और जिला अध्यक्ष बनने के बाद इनसे क्या उम्मीद लगाए हैं, ये जिला अध्यक्ष की जुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको बधाई है कि राजेश सोनकर आपके कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में हैं और इन्हें जिला अध्यक्ष का पद मिला है, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का मिला है। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? बिहार दर्शन के साथ ही आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, राजेश सोनकर जी दूसरी बार हम लोग के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बने हैं और प्रदेश कमेटी को, प्रदेश अध्यक्ष को, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिले के तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने राजेश सोनकर जी को यह जिम्मेवारी देकर बहुत अच्छा कदम उठाया है। क्योंकि राजेश सोनकर जी एक मजबूत साथी हैं, लंबे दिनों से पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, काम करते रहे हैं और यह अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के एक मतलब खूटा ठोक जो होता है, जिसको लौह पुरुष भी कह सकते हैं कि सासाराम के लौह पुरुष हमारे सोनकर जी हैं, और ऐसे व्यक्ति को पुनः जिम्मेवारी देने का काम किए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। और मैं राजेश सोनकर जी से बड़ी उम्मीद रखता हूं कि राजेश सोनकर जी इस समाज को, अति पिछड़ा समाज को गुलबंद करने का काम करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी को भरोसा अति पिछड़ा समाज पर भी ज़्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी इस समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं और ये सभी हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी हमारे पार्टी के मतदाता हैं। अति पिछड़ा समाज पूरा आज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जी का यह रीढ़ है, यह समाज रीढ़ है और इसी के बल पर नीतीश कुमार जी भी इस समाज के लिए बहुत किए हैं। चाहे वह आरक्षण देकर पंचायती चुनाव में आरक्षण देने का काम किए हैं, जिससे इनकी कद ऊंचा हुआ है। मुखिया बने हैं जिला परिषद और BDC या जिला अध्यक्ष बने हैं अति पिछड़ा समाज के लिए। इसलिए अति पिछड़ा समाज भी मुख्यमंत्री जी के समर्पित हैं और आने वाले दिनों में यह ताकत जो है मुख्यमंत्री को फिर जीत दिलाएगी और 25 के चुनाव में हम लोग फिर 225 पार करेंगे। यह नीतीश कुमार जी की घोषणा है। क्योंकि बिहार को अभी कुछ करना बाकी है। नीतीश कुमार जी जो कदम आगे बढ़ा चुके हैं, एक वही मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश में ईमानदारी के साथ इन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा है, चाहे वह जातिवाद का दाग हो, परिवारवाद का दाग हो या घोटाला का दाग हो, या 100% समाजवादी व्यक्ति हैं, या लोहिया के और कर्पूरी जी के रास्ते पर या अंबेडकर और गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले एक व्यक्ति हैं। और पूरा देश का निगाह इन पर है। अगर पूरे देश की अगर इनको जिम्मेवारी मिले तो नीतीश कुमार जी देश का नाम दुनिया के देशों में रोशन करेंगे। इस तरह के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हमारी भरोसा नीतीश कुमार जी पर है और नीतीश कुमार जी बिहार को और ऊंचाई तक बढ़ाने का काम करेंगे। जो कि नीतीश कुमार जी का आधार बेस वोट जो है अति पिछड़ा समाज है। यही कहते हुए सोनकर जी को धन्यवाद देता हूं, जिले की तरफ से धन्यवाद। देखिए, जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष की जुबानी आप सुन रहे हैं। आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा काम किया है, अति पिछड़ा समाज को जगाने का काम किया है, अति पिछड़ा को उस बुलंदी पे पहुंचाने का काम किया है। जाहिर चीज़ है
कि राजेश सोनकर को अगर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का रोहतास जिला का अध्यक्ष बनाया गया है तो काफ़ी उम्मीद के साथ बनाया गया है। जैसा अध्यक्ष भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम अति पिछड़ा के लिए किया है, कहीं ना कहीं इसमें एक दम नज़र आ रहा है, और दम इसलिए नज़र आ रहा है कि एक ऐसे समाज को अपने ज़िला अध्यक्ष बनाया गया है जो सोनकर समाज से आते हैं। आप जान रहे हैं कि सोनकर समाज एक ऐसी ताकत के रूप में ये समाज जाना जाता है कि जिस ओर जाता है सरकार उसकी बनती नज़र आती है। राजेश सोनकर से काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, माइनॉरिटी के ज़िला अध्यक्ष हैं, असलम अंसारी नाम है। जहाँ ये क्या कहते हैं इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे? राजेश सोनकर को अध्यक्ष बनाया गया है, आप भी एक माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं। राजेश सोनकर को रोहतास ज़िला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाए जाने से रोहतास ज़िला में जनता दल यूनाइटेड और मजबूत होगा। राजेश सोनकर एक मजबूत नेता हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और इन्हें काम करने का बहुत अनुभव है। और इसीलिए एक बात समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उन्हें सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और ऐसा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ जो बिना जात धर्म बिना मज़हब के सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। इनको जात धर्म मज़हब से कोई मतलब नहीं है। बिहार का विकास और सिर्फ विकास। और जितनी उन्होंने ये बात कही कि जितनी जिसकी आबादी सत्ता में उतनी उसकी भागीदारी, ये सुनिश्चित करना है। देखिए, असलम अंसारी हैं और असलम अंसारी भी जो कह रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि नीतीश कुमार ने एक ताकत बनाया है, एक बल दिया है, एक जगाने का काम किया है। चूँकि उन्हें बिहार को विकास करना है, बिहार लोगों को बनाना है, बिहारियों को उस मुकाम पे ले जाना है, उसके लिए लगे हैं। जैसा असलम अंसारी बता रहे हैं। यहाँ बद्री भगत जी हैं। आप बद्री भगत जी के बारे में मैं बता दूं, वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं जदयू के प्रति काफ़ी ये लगे। राजेश सोनकर जी बहुत पुराने साथी हैं, हम लोगों के मित्र भी हैं, और पार्टी दोबारा इन पर विश्वास जताया है। तो हम लोग प्रदेश अध्यक्ष और राजेश सोनकर जी दोनों आदमी को हम लोग बधाई दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और उम्मीद है राजेश सोनकर जी से कि फिर पार्टी को मजबूत करेंगे जिला में और अति पिछड़ा की आवाज़ को बुलंद करेंगे। अति पिछड़ा समाज के लिए आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर काम किया है, बहुत सारी योजना को लागू किया है। क्या लगता है कि इनके आने से बिहार में एक माहौल बनेगा अति पिछड़ा समाज के बीच? देखिए सर, बिहार के विकास के लिए ही जाने जाते हैं नीतीश कुमार, और बिहार को ही अपना परिवार मानते हैं, और विकास पुरुष भी उनका नाम पड़ा है। तो बिहार के लिए सबके लिए वो विकास करते हैं। लेकिन अति पिछड़ा, महादलित और अल्पसंख्यक के लिए जो लोग कहते थे कुछ करते नहीं थे, तो नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। और आज देख लीजिए महादलित का, दलित का और अति पिछड़ा का स्थिति समाज में कैसा बढ़ चढ़ के बना है। देखिए, बद्री भगत हैं और बद्री भगत कोई नाम के मोहताज नहीं हैं। यहाँ से लेके प्रदेश तक इन्हें जाना जाता है, और इसलिए जाना जाता है कि जहाँ भी जदयू का कार्यक्रम होता है वहाँ बद्री भगत नज़र आते हैं। और इसलिए नज़र आते हैं कि ये नीतीश कुमार के सिपाही हैं, नीतीश कुमार के साथी हैं। यहाँ पे आप जाने बिंदा चंद्रवंशी जी है, ये भी काफ़ी ज़माने से नीतीश कुमार के साथ हैं और कहीं ना कहीं जदयू के लिए मेहनत करते नज़र आते हैं। क्या कहेंगे बिंदा जी? आप दिल्ली से चलकर राजेश सोनकर को बधाई देने आए हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई कि आपने जिला कार्यालय में आकर हम लोग का ख्याल रखा है। दूसरी बात कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से एक माननीय नीतीश कुमार जी और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को कोटि कोटि जिला की ओर से बधाई कि एक मजबूत साथी जो राजेश सोनकर जी को इन्होंने मनोनीत किया है, और आज जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग बैठे हैं उसके लिए इनको धन्यवाद, और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद। आपने एक सवाल किया था कि समाज के सभी वर्गों, तो ये अति पिछड़ा में बता दें असलम जी कि अति पिछड़ा में कम से कम जो जातियां हैं तो 50 से ऊपर, लेकिन मुख्यमंत्री जी न केवल सुनकर, अब सोचिए कि उनकी सोच कितना दूर तक है। सुनकर, चंद्रवंशी, मल्लाह, पाल, ततवा, बीन, बेलदार, नुनिया, ऐसी सभी जगहों पर तो हमारे रोहतास जिला में सोनकर जी को पार्टी नेतृत्व ने
अध्यक्ष बनाया है, कहीं चंद्रवंशी हैं, कहीं मल्लाह हैं, तो कहीं नुनिया है। कहने का तात्पर्य कि मुख्यमंत्री गागर में सागर भरने का काम करते हैं और एक एक कड़ी हैं हम लोग। तो निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपके माध्यम से भी उनको भूरी भूरी प्रशंसा और बधाई अपने राजेश सोनकर जी को देते हैं। देखिए, बिंदा चंद्रवंशी हैं और बिंदा चंद्रवंशी आप जान लीजिए कि ये भी एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। नीतीश कुमार के सिपाही हैं और नीतीश कुमार के मजबूती के लिए, जेडीयू की मजबूती के लिए लगातार ये लगे रहते हैं। यहाँ पे अलहाज असलम अत्तारी साहब हैं। असलम अत्तारी साहब भी आप जान लीजिए सासाराम के काफ़ी चर्चित लोगों में शुमार किए जाते हैं, समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो हाजी साहब के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, क्या कहेंगे हाजी साहब? राजेश सोनकर अति पिछड़ा समाज के अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से राजेश सोनकर जी को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं और यहाँ जितने सब लोग हाजिर हुए हैं सबको बधाई है। और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब जो काम करते हैं ये बहुत सराहनीय काम होता है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ सबको। देखिए, अलहाज साहब हैं, अलहाज असलम अंसारी नाम है और जैसा ये बता रहे हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने काफ़ी बेहतर काम किया है, सभी लोगों के लिए काम किया है, हर लोगों के लिए काम किया है, पूरे प्रदेश के लोगों के साथ काम किया है और इसलिए किया है कि मुख्यमंत्री एक अभिभावक के रूप में होते हैं, एक सेवक के रूप में होते हैं। जिस तरह से बिहार को बनाने में उन्होंने एक करिश्मा दिखाया है कि पूरे देश में अगर मुख्यमंत्री का ईमानदार के रूप में नाम आता है तो उसमें नीतीश कुमार का नाम आता है। जैसा यहाँ के लोग भी बता रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनारसी पटेल हैं और बनारसी पटेल भी जेडीयू के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। इन्हें भी नीतीश कुमार बहुत करीब से जानते हैं, जिस तरह से बद्री भगत को जानते हैं, जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष को जानते हैं, जिस तरह सोनकर को जानते हैं, तो बनारसी जी को भी जानते हैं। क्या कहेंगे बनहर जी आप? मैं सर्वप्रथम बिहार दर्शन के माध्यम से राजेश सोनकर जी को पुनः पार्टी नेतृत्व द्वारा अति पिछड़ा का जिलाध्यक्ष बनाने पर बधाई दे रहा हूं और साथ ही साथ बिहार दर्शन को भी बधाई देता हूं कि आपने इस पार्टी कार्यालय में आकर के हम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है और पार्टी ने पूरा भरोसा करके पुनः दोबारा राजेश सोनकर जी को जिलाध्यक्ष अति पिछड़ा का बनाया है, क्योंकि हमारे नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री को पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर विश्वास है तो वो अति पिछड़ा समाज पर है और अति पिछड़ा के समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, जिसके कारण अति पिछड़ा पर उनका बहुत बड़ा भरोसा है। जिस भरोसा को माननीय सोनकर जी उसको पूरा करने का काम करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, ये बनारसी हैं और बनारसी का नाम ही आप जान लीजिए कि किस नाम से ये जाने जाते हैं। काफ़ी बेहतर इंसान के रूप में जाने जाते हैं, चूँकि ये नीतीश कुमार के कार्यकर्ता हैं। जाहिर चीज़ है कि सभी लोगों को खुशी है, इस बात की खुशी है कि राजेश सोनकर जिला अध्यक्ष दूसरी बार बनाए गए हैं और काफ़ी उम्मीद के साथ बनाए गए हैं। राजेश सोनकर को आप जान रहे हैं कि एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में हैं, नीतीश कुमार के सिपाही के रूप में हैं, नीतीश कुमार के कार्यकर्ता के रूप में हैं। यही कारण है कि इन्हें दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ, चूँकि आप जान लीजिए कि ये लोग भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ताकत हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम परवेज़ अख्तर अली है। मैं गद्दी समाज से आता हूं और नीतीश कुमार जी का सोशल जस्टिस जो है गद्दी समाज को पहली बार दिया गया है कि हमें बिहार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले बिहार में किसी को भी किसी भी गद्दी जाति के व्यक्ति को इस तरह के पोस्ट से नवाजा नहीं गया था। इससे मैं खुश होकर राजेश सोनकर जी को देख करके इनको भी उस जगह पहुँचाया गया जहाँ सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके हाथ से कुछ काम किया जाएगा। 3 साल पहले ये कर चुके हैं, इसलिए दोबारा इनको इस पोस्ट पर लाया गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान रहेगा। मैं थोड़ी सी बातें कहूँगा कि जैसे बातें हमारे जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा जी कह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जी थे। कर्पूरी ठाकुर जी के समय एक विचारधारा था, लेकिन विचारधारा को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका था उस समय। लेकिन अब हमारे नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उस विचारधारा को मूर्त रूप दिया गया। उसमें महिलाओं को, BC1 को, BC2 को
तालीमी मरकज़ को रिजर्वेशन के माध्यम से मूर्त रूप में लेकर धरातल पर उसको उतारा गया। इससे पहले अभी नहीं हुआ था, नहीं तो उस पीरियड में 20 साल 2005 से पहले चले जाए तो हम लोगों के समाज का या हम लोगों की आवाज़ को कहीं सुना नहीं जाता था, कहीं समझा नहीं आता था या हम बताया भी नहीं जाता था। लेकिन आज राजेश सोनकर जी से प्रभावित होकर मुझे भी इतना दिया गया तो हम भी बहुत अपने पोस्ट से खुश हैं। राजेश सोनकर जी से बहुत उम्मीद है। क्या नाम है? मेरा नाम परवेज़ अख्तर अली है। देखिए, परवेज़ अख्तर अली हैं, गद्दी समाज से आते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि गद्दी समाज को जो इज़्ज़त मिली है, जो जाहिर चीज़ है कि जो इज़्ज़त मिली है वो नीतीश कुमार की देन है और यही कारण है कि गद्दी समाज भी नीतीश कुमार के साथ हो चला है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि राजेश सोनकर को लेकर कितनी खुशी है और खुशी इसलिए है कि राजेश सोनकर एक मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और इसलिए जाने जाते हैं कि नीतीश कुमार के ये कार्यकर्ता और सिपाही के रूप में मेहनत। जी, आप ज़िला अध्यक्ष बनाए गए हैं, काफ़ी भव्य स्वागत आपका किया जा रहा है, रोहतास ज़िला कमेटी की ओर से किया जा रहा है, नीतीश कुमार के अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमें और मैं नीतीश कुमार जी के धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और अति पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे नई जिम्मेवारी दी और मैं अति पिछड़ा का जिला अध्यक्ष बना। मैं अपने दिल की गहराइयों से उन लोगों को धन्यवाद देता हूं। यही मेरी सोच है और जो पार्टी का नीति और सिद्धांत है, जब मैं पहले भी नगर अध्यक्ष रह चुका हूं, सासाराम प्रखंड का भी अध्यक्ष रह चुका हूं, ब्लॉक विश्वस्तरीय का भी अध्यक्ष रह चुका हूं और इस बार चौथी बार मुझे वो जिम्मेवारी मिली, चौथी बार कि मुझे अति पिछड़ा मेरे पर भरोसा जता करके अति पिछड़ा का मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया। मैं अपने दिल की गहराइयों से सबको धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात जताता हूं कि जो सरकार का एजेंडा है, जो सरकार की सोच है कि अति पिछड़ा समाज को आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से मजबूत करने का जो नीतीश कुमार जी ने सपना देखा है और उस सपने को साकार करने के लिए 2025 में फिर हम लोग नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही मेरी सोच है। देखिए, राजेश सोनकर के बारे में जिस तरह से लोगों ने बताया, राजेश सोनकर भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो सपना है, नीतीश कुमार की जो सोच है, जो उनका विचार है और जो बिहार के प्रति वो करने को उत्सुक हैं, करने चाह रहे हैं और कुछ कर भी चुके हैं। मैं उनके सपने को साकार करते हुए एक ऐसा माहौल क्रिएट करूंगा, एक ऐसा माहौल बनाऊंगा कि 2025 में भी वो उनकी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार और विकास की ओर बढ़ेगा।